का आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप अगर जनरली पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में ना आपको हो सकता है आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, 10 मिनट 8 मिनट, फास्ट कैलकुलेशन भी होता है 6 मिनट ऐसे लगेगा ये पाइथागोरस थ्योरम पे अगर आप बनाओगे तो। और इसी सवाल को जो हम आपको अभी बताएंगे सिमिलरिटी पे, उसमें बनाने में आपको लगे 1 मिनट से भी कम टाइम, है ना। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टाइल से सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाए। क्लियर? तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या दिया हुआ था एकदम फटाफट। आपका एक सर्कल था और सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट टी से 2 टेंजेंट ड्रॉप किया हुआ था इस पर। यहाँ सेंटर ओ है, ओ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाए हैं, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो मिलाए हैं ये कॉर्ड, ये पूरा 8 cm दिया हुआ है। तो टेंजेंट के ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मिलाओगे और सेंटर से जब एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाओगे तो ये मिलाने पे क्या होता है, ये इस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में इसको बांट देगा। 2 बराबर भागों में बांटेगा और साथ ही साथ यहाँ परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। ये अलग से आप लोग को क्वेश्चन करना है कि सेंटर से जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये इस कॉर्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है, मतलब 90 पर 2 बराबर भागों में 90 डिग्री पर बांट देगा। तो ये पूरा का पूरा 8 है तो ऊपर में 4 और नीचे में 4 बच गया। पहला क्लियर हो गया। तो आपका 4 cm आ गया ऊपर वाला, ये लेंथ P से R तक, और 4 cm नीचे आ गया R से Q तक। ठीक है, अब आ जाओ, ये ऑलरेडी 5 cm दिया हुआ है। अब यहाँ जाते ये RO का लेंथ, तो ये 90 के सामने हाइपोटेनस 5 और ये आपका 4, तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाओ, 25 - 16 9, 9 का स्क्वायर रूट करो यहाँ 3, तो ये 3 निकल गया। तो ये चीज़ तो आप फटाफट इतना आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, नॉट एन इश्यू, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, हमको कहना है कि टीपी का लेंथ निकालना। मुझे टीपी का लेंथ चाहिए कि भाई टीपी का लेंथ क्या होगा। तो टीपी का लेंथ चाहिए तो हम आ जाएंगे सिमिलरिटी पे, है ना। सिमिलरिटी पे आते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं ये जो आपका ट्रायंगल है ROP, ROP को ध्यान से देखो। तो ROP ट्रायंगल में ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा होगा, और फिर आप चलो पूरा पकड़ लो OPT। यहाँ पे ये एंगल 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए 90 डिग्री है ना। तो यहाँ 90 और 90 दिख गया। ध्यान से देखो OPT जो ट्रायंगल है या ROP जो ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल वो यहाँ का है ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कॉमन है इसका मतलब ये ROP सिमिलर किसके हो गया, POT के। बस सिंपल, है ना। बस इसको सिमिलर लिख दो। भाई मुझे क्या लिखना है, ट्रायंगल ROP इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब R आप 90 वाला एंगल वाला वर्टेक्स उठाए हो तो 90 वाला वर्टेक्स उठाओ, मतलब P पे जाओ, और R से O की तरफ गए हो कॉमन एंगल वाले पे, तब P से कॉमन एंगल वाले पे जाओ PO, तब PO और हो जाएगा T बाई एंगल सिमिलरिटी। एंगल जो लिखना हो आप लिख लेना यहाँ पे कि भाई एंगल R एंगल P 90 हुआ है, एंगल वो आपका कॉमन हुआ है। इतना सबको समझ में आ गया। अब चलो, जब अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होगा। तो बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मैंने ऑर्डर ठीक लिखा है ट्रायंगल का, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखने में कोई लफड़ा नहीं है। देखो कैसे, RO/PO, शुरू का 2 लेटर उठाए, शुरू का 2 लेटर उठाओ। अब ये फर्स्ट और लास्ट लेंगे RP, तो फर्स्ट और लास्ट, तो PT इज इक्वल टू, एक और बच गया OP डिवाइडेड बाई OT। रीजन क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही ना रीजन हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ रहे हैं। अब चलो, अब वैल्यू रखते चलो बस आराम से। RO का वैल्यू खोजो, यहाँ देखो 3, ये रख दो 3 डिवाइडेड बाई PO खोजो, यहाँ है 5 इज इक्वल टू RP, R से P तक 4 बाई PT। अब इसके आगे हम नहीं भी लिखेंगे तो मेरा काम हो चुका है देखो, हमको तो PT निकालना था, PT निकल भी गया। ये इतना बराबर इतना, इस पूरे रिलेशन में सिर्फ PT ही अननोन बचा हुआ है। तब PT अननोन बचा तो आगे नहीं भी लिखो तो हो गया तुम्हारा। PT को इधर लेके आ जाओ, तो 3/5 PT इज इक्वल टू 4
इसीलिए P से T का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 20/3, ये आ गया 20/3 सेंटीमीटर आंसर। ये तो मुझे आप लोगों को समझाना हुआ तब इतना टाइम लगा है, अगर आप समझे हुए तो बनाने में विदिन अ मिनट ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, आ गया आंसर आपका। और अगर आप T से R तक के लेंथ को कुछ मान लो, लाइक एक्स वाई कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, है ना। एक बार देखो, एक बार ये ट्रायंगल पकड़ लो TRP, यहाँ मिलेगा आपको x का स्क्वायर प्लस ये 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये TP स्क्वायर, एक ऐसा रिलेशन बन गया। अब फिर क्या करो, ये पूरा ट्रायंगल पकड़ लो TOP, तो पूरा TOP पकड़ लो तो T से O तक मतलब x+3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस कर रहे हैं यहाँ, x+3 का होल स्क्वायर करोगे ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, मतलब यहाँ से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ TP का स्क्वायर, ऐसे आ गया, 2 हो गया। अब आपको TP और TP गायब करना है, कैसे गायब करोगे, यही x² + 4² उठा के यहाँ रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे ये वाला वैल्यू लेके यहाँ आ जाओगे, देखो ये TP² के बदले में ये लेके आ जाना भाई, तो ये जब आप लेके आ जाओगे तो इसमें सिर्फ x में रिलेशन आ जाएगा, और जब x में रिलेशन आ जाएगा तो फटाफट x के लिए तो सॉल्व हो ही जाएगा। x जब आपका सॉल्व हो गया तो कोई टेंशन का बात नहीं रहा, ये x का वैल्यू +4 का स्क्वायर करिएगा तो ये वाला आपको आ जाएगा। तो आप ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी बना के चेक कर लो, ओके, कर लो सॉल्व यार। चलो ना इस पर भी करते हैं, ये तो मेथड फर्स्ट मेरा हो गया, ये मेथड हम यूज़ करते हैं, हमको जब भी सवाल मिलेगा हम वही यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x² + 9 + 2 × 6 6x = 25 प्लस x² + 4²। अब आ जाओ क्या होगा, 4² x² से x² गया, नहीं गया, अब 25 और 16 है जी, तो 6x = 25 + 16 माइनस, घटेगा क्या घटेगा, 9 घट जाएगा के क्या, देखिए तो 6x बराबर 16 में से 9 गया 7, 25 7 32, इसलिए x का वैल्यू हो गया 32/6, 2 × 2 16/3 सेंटीमीटर आ गया। अब नाउ चलिए TP का स्क्वायर बराबर 16/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर बता दो कितना होता है, 256, तो 256 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16, 16 × 9 बताओ कितना होगा, 144 बाई 9, ऐड करो दोनों को 400, तो 400/9, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट 20 और ये 3, इतना सेंटीमीटर जवाब आ गया, देखिए वही आ गया। बट लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इससे बस जैसे ऐसे सवाल देखिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़िए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़िए, दोनों को सिमिलर कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आप दिमाग में रखिए, बन गया। चलो अब अगले सवाल पे दिमाग लगाओ। देखो ये सब सेशन बड़ा जरूरी होता है, बात समझो। सिर्फ आप जैसे देखिए हमने आपको पढ़ा दिया तो ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, बट उस कॉन्सेप्ट को कहाँ वाइजली यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस के बिना डेवलप नहीं करेगा। बात समझ गए ना। ये तो क्रिकेट में बता दिया कि भाई बॉल आया तो इसे मारना है, बट किस बॉल को कैसे मारना है वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वैसे ही किस प्रॉब्लम पे कैसे अटेम्प्ट करना है या प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा, समझ गए। होशियार आदमी वहीं आगे बढ़ता है जो किसी भी समस्या को क्या करता है, बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व कर देता है। तो सॉल्व कर देता है तभी जाके काम होता है। एग्जामिनर देखेगा भी तो समझेगा यार मैथ ही पढ़ा है, जैसे ऐसे बनाओगे ना उसको समझ में आ जाएगा, इसके दिमाग में है कहाँ क्या अप्लाई करना है। चलो अगला सवाल पे मेहनत करो तो ये कैसे बनेगा देखिए। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sin θ + cos θ = √3 और tan + cot = 1, ये निकालना है। इसका मेथड बहुत सारा है, अब एक सिंपल मेथड पे जाते हैं। sin + cos √3 है और tan cot में हमको जाके इस रिलेशन को यूज करना है।
तो साइन और कॉस का वन वाला एक रिलेशन आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ो 1 हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिलेशन मिले तो आप स्क्वायरिंग करने में कोई बुराई नहीं है, आप स्क्वायरिंग कर दो। तो इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, तो देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ दो 1 आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। चलो 1 को उधर घटा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 1 आ गया एक रिलेशन, नो प्रॉब्लम। चलिए अब किसका वैल्यू निकालना था आपको, उसको पकड़िए। आपको tan प्लस कॉट निकालना है, याद करो tan थीटा को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, बोलो साइन बाई कॉस, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, बस तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आ जाओ। अब LHS में tan थीटा मतलब साइन बाई कॉस और कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दोनों का एलसीएम ले लो, साइन इंटू कॉस एलसीएम हो जाएगा और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। नोमरेटर तो ऐसे ही 1 हो गया और नीचे वाला 1 निकला हुआ है, 1/1 इज इक्वल टू 1 RHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। नहीं आ गया, बन गया, हैप्पी।